हे माय यूट्यूब फैमिली, मैं निशा मलिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ नवरात्रि मेकअप लुक। तो मेरे पास एसी तो नहीं, लेकिन कूलर भी नहीं है और अभी सितंबर की गर्मी है। सितंबर की 25 डेट हुई है, तो इतनी गर्मी में रिंग लाइट के सामने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आप लोग को मेकअप सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तो स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप सिखा रही हूँ। तो इतनी गर्मी में नो कूलर नो एसी और रिंग लाइट के सामने बैठी हूँ मैं। खिड़की दरवाजा सब बंद है बिकॉज कोई डिस्टर्बेंस ना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नवरात्रि मेकअप सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला स्टेप है फेस क्लीन करना। वैसे मैं फेस क्लीन करके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी आपको वेट वाइप से अच्छे से फेस को क्लीन करना है। ये अब सेकंड स्टेप आएगा। तो सेकंड स्टेप आएगा टोनर। तो टोनर में आप ऑल स्किन टाइप टोनर आप चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको एक रोज वाटर आपके पास रखना है जो ऑल स्किन में जाएगा। और इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं टोनर यूज करती हूँ क्योंकि टोनर से क्या होता है, अभी मैंने फेस क्लीन किया और फेस क्लीन किया वेट वाइप से, उससे जो पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो पोर्स ओपन होते हैं तो उनको क्लोज करने हैं, तो मुझे टोनर की नीड है, इसलिए मैं तो टोनर यूज करती हूँ। आपकी जो ड्राई स्किन है तो आप अब विंटर आ रहा है तो टोनर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो टोनर यूज करती हूँ। तो हम सेकंड स्टेप में करेंगे आप टोनर। अब ये मैंने टोनर फ्रीज में रखा था, आपको फ्रीज में रखना है, इससे हमारे पोर्स जल्दी से क्लोज हो जाते हैं। अब टोनर को थोड़ा मैं सेमी ड्राई कर लूंगी। दो प्रोडक्ट के बीच में 30 सेकंड का टाइम देना है, तो टोनर को हम ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं पैक ऑफ हैंड में पॉन्ड्स का वाटर जेल मॉइस्चराइजर। तो अब ये थर्ड स्टेप में आएगा हमारा मॉइस्चराइजर, यानी क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। अब अच्छे से मैं मॉइस्चराइजर को अप्लाई करूँगी। और गाइस, आप जब मेकअप करते हो तो आपको आपके हेयर पूरे बांध लेने हैं, खुले नहीं रखने। लेकिन आज मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हेयर को खुले रखती हूँ। तो आपको अब वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छे से मसाज करके अप्लाई करना है। अब हम लगाएंगे ये वाला लिप बाम, बिकॉज लिप को भी हाइड्रेट करना जरूरी है। क्योंकि आप लिप को हाइड्रेट नहीं करोगे तो आप जब लिपस्टिक लगाओगे तो आपकी लिपस्टिक मैट होती है तो फिर पपड़ी जम जाएगी, इसलिए हम इसको अब लिप बाम अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिप बाम भी अप्लाई कर लिया है। मैंने ये वाला रिकॉर्ड का ए सब बेस प्राइमर जो ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है और पोर भी फिर करता है, तो मैंने अच्छे से ये वाला प्राइमर हल्के हाथों से मैंने अप्लाई कर लिया है। मैंने किया CTMP क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर प्राइमर। अब बारी आई है कलर करेक्टर। तो ज्यादा पिगमेंट होते हैं तो ऑरेंज करेक्टर यूज करना है, नहीं है तो आपको ब्राउन करेक्टर यूज करना है। तो अभी सितंबर की गर्मी है और सितंबर की गर्मी बहुत होती है, यानी मानसून की गर्मी होती है। समर जैसा नहीं होता, जैसा मानसून होता है तो बहुत गर्मी होती है। तो अब आपको डर्मा यूज करना ही करना है लॉन्ग लास्टिंग फेस के लिए। तो अब मैं D30 डर्मा का एस करेक्टर यूज करूंगी। जहां पर मुझे पिगमेंट है वहीं पे मैं उसको अब यूज करूंगी। अब जहां पे आपको डार्क स्पॉट है वहीं पे आपको इस तरह से फिंगर से अप्लाई करना है। ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो जहां पर मुझे डार्क स्पॉट है वहीं पे मैं उसको अप्लाई कर लूंगी। ब्लेंड करते हुए आपको अप्लाई करना है। आपको ऐसा नहीं कि चलो सीधा प्रोडक्ट लिया और थोप दिया, नहीं, आपको ब्लेंड करते, क्योंकि ये हमारी फिंगर है वो ब्रश का भी वर्क करती है। तो हमको ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है और जहां पर नीड है वहीं लगाना है, सब जगह पूरे फेस पे नहीं करना। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मेरा फाउंडेशन या जो मैंने अप्लाई किया बेस तो ऑरेंज ऑरेंज लगता है। क्यों? क्योंकि आपने करेक्टर ज्यादा लगा दिया। जहां चीज ना लेस चीज मोर, जहां पर नीड है वहीं पे। देखो मुझे यहाँ नोज के पास थोड़ी नीड है, फिर यहाँ मंकी माउथ को ऑलरेडी सबका ही होता है, तो मंकी माउथ के पास मुझे नीड है। तो इस तरह से मैं ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे देखो स्वेट आ रहा है, बिकॉज मेरे पास कूलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वेट आ रहा है। तो मैं उसको ड्राई करने की ट्राई करूंगी। जैसे ड्राई, ऐसे मेकअप में बहुत जल्दी नहीं करनी थी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी वो प्रोडक्ट मेरा निकल जाएगा, इसीलिए हमको ये सब बातों का ध्यान रखना है। और जो तिल है मेरे यहाँ पर, तो वहां पर भी मैं ये ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी। फोरहेड पर थोड़ा मुझे टैनिंग हो गया है तो वहीं पे भी मैं यूज करूंगी। इस तरह से मैं ब्लेंड करते हुए थोड़ा ऑरेंज करेक्टर में अप्लाई कर लूंगी। जो अब DFD को इस तरह से फिंगर से लेके फिर जहां जहां मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था वहीं पे मैं ये जो DFD शेड है उसको अप्लाई करूंगी। और इसको आप पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। ब्रश के स्ट्रोक ना पड़े इसलिए आपको हल्के से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। अब उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा रेडी करना है, यानी कि उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को रेडी करके फिर उसको हल्के हाथों से जो आपने कंसीलर अप्लाई किया उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इतनी गर्मी है, कूलर भी नहीं है, एसी तो नहीं लेकिन कूलर भी नहीं है। तो मैंने खुले बाल रखे थे तो सोचा कि अब इतने खुले बाल में मैं कैसे मेकअप करूँ, फेस पे बाल आ रहा है। तो मैंने मेरे हेयर को पूरा टाई कर लिया है। ये लिक्विड हाइलाइटर जो टूट गया था उसको इस तरह से बॉटल में मैंने भर लिया है। तो यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइट पॉइंट है वहीं पे मैं लिक्विड हाइलाइटर
अप्लाई कर लूँगी। ऑयली स्किन के लिए लिक्विड हाइलाइटर यूज़ होता है और ड्राई स्किन होती है तो एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर जो नंबर 3 होता है वो यूज़ होता है। यहाँ पर बैक ऑफ हैंड में 1 ड्रॉप मैं लाइट शेड लूँगी और लाइट शेड का नंबर है 120 मैबलिन फिट मी का, और एक है 338 नंबर जो डार्क शेड है मैबलिन फिट मी का, वो 1 ड्रॉप लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी मेरा स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन। अब इसको फिंगर से इस तरह से अच्छे से मिक्स करूँगा। अच्छे से हमको पहले मिक्स कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तब आपको फुल कवरेज चाहिए तो आपको ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करना है, और नेचुरल बेस चाहिए तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना है। यहाँ से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट लेके फिर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। और जो आईज होती है तो आईज से हमको दूर रखना है, बिकॉज आईज के पास आप बोलते हैं अंडर आई के नीचे हमको रिंकल आ जाती है, तो क्यों आते हैं कि आप अंडर आई के नीचे ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे हमको अप्लाई करना ही नहीं है, तो यहाँ से मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी। और आपको पहले हाफ फेस कवर करना है, क्योंकि ये फाउंडेशन जो होता है वो मैट होता है, तो हमको पहले हाफ फेस कवर करना है और अच्छे से ब्लेंडिंग में टाइम देना। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी रहेगी तभी आपका फ्लॉलेस बेस आएगा, तो आपको ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम देना है। इस तरह से मैंने मेरे जो हाईलाइट पॉइंट है वहीं पे मैंने डर्मा का D4 शेड अप्लाई कर लिया है। मैंने आपको बताया कि डर्मा का प्रोडक्ट थिक बेस होता है तो उसको फिंगर से ब्लेंड करना बहुत अच्छा था, क्योंकि फिंगर में एक तरह की हीट होती है, तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी। मैंने हाईलाइट किया था तो उसको मैं अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रशेस के स्टॉक ना रहे इसलिए थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से भी हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी, ज़्यादा। अब मैं बेस को लॉक करूंगी लूज पाउडर से, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोरा मर्सर का लूज पाउडर जो ऑल स्किन में जाता है और इंटरनेशनल ब्रांड का है, कॉस्टली है। बट आप कॉस्टली ले नहीं सकते तो आप कलर एसेंस का ले सकते हैं, मैबलिन फिट मी का ले सकते हैं, रेड एंड ब्लैक का ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट, आंख बंद करके आपको लूज पाउडर चाहिए अफोर्डेबल में तो आप रिकॉर्ड का ट्रांसलूट पाउडर भी ले सकते हैं। अब आपको पाउडर किस तरह से लेना है, इस तरह से पाउडर को आपने लिया और डायरेक्ट ऐसा अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, बैक ऑफ हैंड में इस तरह से उसको मेल्ट करना है, फिर इसको आपको इस तरह से अप्लाई करना है। पूरे फेस पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि अभी गर्मी, सितंबर मंथ की गर्मी है। जब आपको ग्लोसी बेस का चाहिए तो आपको लेस लूज पाउडर अप्लाई करना है, लेकिन अभी गर्मी बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग बेस चलाना है तो मुझे अप्लाई करना ही होगा। तो अब एक्स्ट्रा पाउडर को आपको इस तरह से बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से रिमूव करना है। अब पीएससी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे मैं बेस को सेट करूंगी। आपको अफोर्डेबल में कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए तो आप मैबलिन फिट मी का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आता है। तो इससे अब मैं ये मेरी स्किन से मैच करता हुआ है, तो उससे मैं अब मेरे बेस को सेट करूंगी। आपके बेस को सेट करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जो मेकअप बेस है वो थोड़ा वाइट वाइट लगेगा पूरा। अब मैं ब्लशर अप्लाई करूंगी, तो फॉरवर्ड 52 का ब्लशर पैट लिया है। तो आपको ब्लशर अप्लाई करते हैं तो जो भी शेड लेते हैं इसको इस तरह से लेना है, फिर आपको हैंड में थोड़ा इस तरह से करना है, फिर आपको स्माइल देनी है। और यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए ब्लेंडिंग करते हुए हल्के हाथों से ब्लशर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं अब ब्राउन्जर यूज करती हूँ, इसे डैप करके फिर मैं इसको अप्लाई करूंगी। और आपके पास ये ब्राउन्जर नहीं है तो आपके पास आईशैडो पैलेट है, तो आईशैडो पैलेट में इस तरह से जो शेड होता है वो लेना है और उससे हमको ब्राउन्जर करना है, कॉन्टर करना है। क्रीम में होता है उसको हम कॉन्टर कहते हैं, और इस तरह से पाउडर में होता है उसको हम ब्राउन्जर कहते हैं। इस तरह से एंगुल ब्रश लेना है आपको, और इससे फिर हमारे जो चीक है वहीं पे हमको कॉन्टर करना है, नीड है वहीं पे, और ये डबल चिन है तो डबल चिन पे भी ब्लेंड करते हुए आपको काउंटर करना है। देखो यहाँ पे मुझे डबल चिन है तो यहाँ पे मैं इस तरह से काउंटर करूंगी, और मेरा जो फोरहेड है वहीं पे भी मैं थोड़ा काउंटर करूंगी। अब आई बारी फिक्सर की, तो यहाँ पर मैं क्रायलॉन का फिक्सर यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी सितंबर की गर्मी है और मैंने बताया कि मेरी खिड़की भी बंद है, कूलर नहीं है, एसी भी नहीं है, इसलिए मैंने एक क्रायलॉन का फिक्सर स्प्रे लिया है। आप फेसिस कैनेडा का फिक्सर स्प्रे ले सकते हैं, फॉरवर्ड 52 का ले सकते हैं, पीएससी का भी ले सकते हैं, और लोरियल का रेड रेड वाला आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये इसका जो स्प्रे फॉर्म है अच्छा नहीं है, डायरेक्ट से इसमें नहीं यूज करती मैं, इसलिए मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर में ऐसे अप्लाई करूंगी और फिर उसको मैं फेस पर अप्लाई करूंगी जहाँ पे मुझे लिस्ट स्वेट ज्यादा आता है। तो ये फिक्सर बहुत, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, लेकिन आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, गारंटी है। तो आप क्रायलॉन का फिक्सर, बहुत गर्मी होती है तो आप ये वाला फिक्सर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई है वो टेक्निक से आपको ये फिक्सर को अप्लाई करना है।
अभी गर्मी में हाइलाइटर की नीड है नहीं, क्योंकि गर्मी में जितना मैट बेस होता है इतना अच्छा होता है, फिर भी हम थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रश में हाइलाइटर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने होजो का हाइलाइटर लिया है, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको चाहिए तो होजो का हाइलाइटर अच्छा है। तो इस तरह से डैप करके फिर नोज ब्रिज एरिया पे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा ही अप्लाई करूंगी क्योंकि अभी समर है और दिन है, रात को आप ज्यादा हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। अब हम रेडी करेंगे हमारा आई बेस। तो डर्मा का D4 शेड से मैंने आई बेस स्टार्ट किया है अप्लाई करना। तो पहले जो फ्लैट ब्रश होता है उससे मैं मेरा जो आई बेस है मैं अप्लाई करूंगी, रफली अप्लाई करूंगी। पहले मैं ज़्यादा ऐसा फिनिशिंग नहीं देखूंगी। मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लैक स्मोकी आई मेकअप। तो ब्लैक स्मोकी आई मेकअप के लिए आपके पास होना चाहिए जेल लाइनर। तो आपके पास स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर होगा तो अफोर्डेबल में रहेगा। यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर का जेल लाइनर है और इस तरह से आपको एक ब्रश चाहिए। अब आपको यहाँ पे आपकी आई से उतना ही अप्लाई करना है, जैसे आप आईज ओपन करते हो इतना ही लगाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। इस तरह से आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है, रफली अप्लाई करना है और यहाँ पे इनर पे नहीं जाना, इतना ही अप्लाई कर लेना है आपको। अब आपको इस तरह से छोटा सा स्मॉल फ्लफी ब्रश लेना है। अब ये वाला ऑरेंज कलर में ट्रांजिशन एरिया में ब्लेंड करूंगी और आपको समझ भी नहीं आता कि कौन से ड्रेस में कौन सा ट्रांजिशन कलर जाएगा, तो आप ये वाला ब्राउन शेड ले सकते हो, ऑल आई मेकअप में चल जाएगा। बट अभी मैं ये ले रही हूँ, ट्रांजिशन एरिया में ब्लेंड करूंगी। आपको आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए ये ऑरेंज वाला शेड ब्लेंड कर गो राउंड 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 करके ब्लेंड करना है। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है ट्रांजिशन एरिया। फिर से ये ब्लैक कलर में लूंगी। अब मैंने ब्लैक कलर लिया है, उसको फिर से मैं यहाँ पर जहाँ पे जेल लाइनर अप्लाई करा था वहां पे मैं इस तरह से अप्लाई करूंगी। कंसीलर अप्लाई किए हुए ब्रश से मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूंगी इस तरह से। अब ये थोड़ा ब्लैक सिमर है वो मैं अप्लाई करूंगी, फिंगर से ही अप्लाई करना है। अब मैं काजल अप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन ब्लैक आई शेडो से लोअर लेस में इस तरह से ब्लेंड करूंगी। मुझे काजल अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं इस तरह से, आप काजल अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से आपको इस तरह से लोअर लेस में ब्लैक आई शेडो लेना है और इस तरह से ब्लेंड करना है। मैंने ऑफ किया, मेरा आईब्रो डिफाइन कर लिया एंड मस्करा भी अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ ब्लैक काजल ना लगाते हुए व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। और मेरे पड़ोसी का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं वीडियो बना रही, तो प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करिए डियर। इनर कॉर्नर पर थोड़ा हाइलाइटर अप्लाई करना है और थोड़ा आई बंस पर भी थोड़ा हाइलाइटर ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आई लैशेज अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैंने आई लैशेज को यहाँ से कट कर लिया था और ग्लू पहले से लगा के रखा था। तो यहाँ पर मैंने आई लैशेज को अप्लाई कर लिया है। अब थोड़ा मस्करा भी अप्लाई कर लेंगे लेसिस लगाने के बाद। मैंने यहाँ पर मार्स का लिप लाइनर लिया है, तो इससे मैं आउटलाइन ड्रॉ करूंगी। तो आपको इस तरह से आउटलाइन पर इस तरह से ड्रॉ करना है, वी ड्रॉ करना है और नीचे इस तरह से सी ड्रॉ करना है इस तरह से।
मैंने ब्लैक स्मोकी आई मेकअप किया है, तो मेरी लिपस्टिक डार्क नहीं अच्छी लगेगी, न्यूड अच्छी लगेगी। इसलिए अब यहाँ पर मैंने मेबलिन सुपर स्टे का जो सेडक्टर नेम का शेड है वो मैंने अप्लाई किया। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि मैंने ब्राउन लिप लाइनर से लिप ब्रो किया, उसके बाद ये वाला शेड मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके इस तरह से फिंगर से थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी। तो ये हो गया हमारा सितंबर मंथ का बहुत गर्मी में नो एसी नो कूलर नो फैन वाला मेकअप।